आपको याद ही होगा मोकामा के पचमहला में 24 मई को सोनू मोनू गैंग के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद से हड़कंप मच गया और पुलिस छापेमारी करने पहुंची। लेकिन जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पुलिस की ही चेकिंग हो गई, जिसके बाद अब पुलिस विभाग उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार पुलिस की चेकिंग हो गई थी सोनू मोनू के घर के सामने और वहां पर करीब आधे घंटे तक पूरा टाल मटोल किया गया। उनको उनकी चेकिंग की गई और उसके बाद पुलिस को शर्तों के बुनियाद पर अंदर जाने दिया गया और इस इतने देर में वो सोनू मोनू गैंग जो थे वो सब फरार हो गए। और इसी कड़ी में आप देखिए कि 8-8 जिलों में छापेमारी कर दी गई है और पुलिस अब बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है सोनू मोनू को। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। दरोगा की तलाशी कांड के बाद सोनू मोनू को पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, पटना के पचमहला, नौरंगा, जलालपुर में 24 मई को हुई गोलीबारी के बाद फरार कुख्यात सोनू सिंह, मोनू सिंह और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जलालपुर के पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस की 3 विशेष टीमें और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 30 से अधिक मुकदमों के आरोपी दोनों भाइयों की धरपकड़ के लिए छपरा, सिवान, गया और बेगूसराय सहित 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस स्थानीय ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गैंगस्टर भाइयों की तलाश में पुलिसिया एक्शन शुरू हो गया। पचमला थाने के नौरंगा जलालपुर गांव में 24 मई को हुई गोलीबारी के मामले में नामजद कुख्यात सोनू सिंह और उसके शागिर्द की तलाश में 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। हालांकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 3 डीएसपी के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों को इसमें लगाया गया है। इधर एसटीएफ की एक टीम को भी लगाया गया है। जलालपुर के रहने वाले पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह ने बयान पर दर्ज प्राथमिकी में सोनू सिंह, उसके पिता प्रमोद सिंह और सौरभ सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 24 मई को नौरंगा जलालपुर गांव में गोलीबारी में सोनू के खिलाफ पचमहला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तब से वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छपरा, सिवान, मोतिहारी, कटिहार, गयाजी, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। सोनू मोनू की तलाश में पुलिस की 3 टीमों का गठन, गैंगस्टर के खिलाफ एसटीएफ ने भी शुरू की है कार्रवाई। कुख्यात सोनू की तलाश में 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गांवों के लोगों से पूछताछ की है। दोनों भाइयों पर विभिन्न थानों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जलालपुर के पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह ने दर्ज कराया है केस। आपको बता दें, दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलीबारी की घटना के बाद वो बिहार से बाहर जाने वाला है, इसलिए सीमावर्ती इलाकों पर सघन चेकिंग की है। गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इधर छापेमारी करने गए पुलिस कर्मियों की तलाशी की चर्चा सोमवार को भी गांव और इसके इलाके में होती रही है और ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार के मुताबिक सोनू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रविवार की देर रात के कई जिलों में छापेमारी की गई, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया में दोनों सगे भाई पिछले 18 साल से एक्टिव हैं। दोनों नौरंगा जलालपुर के रहने वाले हैं। पहले छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते थे, इसलिए वे पुलिस की नजर में नहीं आए थे। दोनों भाइयों के खिलाफ पहली प्राथमिकी 2009 में मोकामा रेल थाने में लूट की दर्ज की गई थी और वहीं इसके बाद लखीसराय में दोनों लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। धीरे धीरे इनका अपराध और आतंक का दायरा भी बढ़ता चला गया। पुलिस के अनुसार वर्तमान समय में दोनों पर अलग अलग थानों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ज्यादातर मुकदमों में दोनों भाई एक साथ नामजद है और इनके साथ अनंत सिंह का भी अच्छा खासा विवाद रहा है। काफी समय तक इनका विवाद रहा है। एक समय जहां अनंत सिंह, सोनू मोनू सब साथ में रहा करते थे, तो उसके बाद अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में ही टकराव हो गई थी और वो गोलीकांड तो आपको याद ही होगा, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई थी और ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी रही थी। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं नौरंगा जलालपुर में जो गोलीबारी हुई है, इसको लेकर पुलिस जो है काफी ज्यादा एक्टिव है। अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। 8 जिलों में छापेमारी हो चुकी है और दोनों भाइयों की तलाश जारी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।